नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर में आयोजित हुआ भजनलाल सरकार की प्रथम वर्षगांठ का राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री ने रोजगार उत्सव में लाभार्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। 25वां जोधपुर पोलो 2024 एचएच महाराजा ऑफ जोधपुर कप का शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट में पहले दिन खेले गए मैचों में इंडियन नेवी और बेदला पोलो टीम ने जीत दर्ज की। जोधपुर मंडल में रेलवे यूनियन के चुनाव परिणाम में एनडब्ल्यूआरएस की भारी मतों से हुई जीत। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की भाजपा सरकार का 1 साल पूरा होने के अवसर पर गुरुवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भाजपा नेता एवं कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा ने एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक बाइक रैली निकाली। मुख्यमंत्री 12:30 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां भाजपा नेता व कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहां से मुख्यमंत्री पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में रोजगार उत्सव में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए। प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल की प्रथम वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, साथ ही रिमोट से कई योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में करीब 5000 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, ट्राईसाइकिल, स्कूटी वितरण, कृत्रिम अंग वितरण, आयुष्मान कार्ड सौंपे। कार्यक्रम में सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैसलमेर, चूरू, दौसा से नर्सिंग ऑफिसर, संगणक आदि पद पर नवनिर्वाचित से बात कर बधाई दी। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह तो अभी ट्रेलर है, अभी 10,000 नियुक्तियां हो गई है, मार्च अप्रैल तक 50,000 नियुक्तियां होंगी। कार्यक्रम में मंच पर मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर, शिक्षा मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर, विधायक अतुल भंसाली, देवेंद्र जोशी, पब्बा राम बिश्नोई, अर्जुन लाल गर्ग सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी सुनिश्चित करता है। वित्तीय समीक्षा के लिए आने वाले सभी को नमस्कार। आज के तीसरे रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन के लिए आप सभी पधारे हैं। आज राजस्थान के सभी जिलों में आज ये तीसरा रोजगार उत्सव के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज प्रमुख कार्यक्रम ये जोधपुर में है। मंच पर विराजमान मंत्रिमंडल के मेरे साथी, शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी चिकित्सा मंत्री भाई गजेंद्र खीवंसर जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सम्मानीय श्री राजेंद्र जी गहलोत साहब, सम्मानीय हमारे विधायक पब्बा राम जी बिश्नोई साहब, अतुल जी भंसाली जी, देवेंद्र जोशी जी, अर्जुन लाल गर्ग जी, बाबू सिंह राठौड़ जी, भैराराम सियोल जी, हमारी एसीएस गायत्री राठौड़ जी, चिकित्सा कृष्णकांत पाठक जी, सचिव कार्मिक, हमारे सरदारपुरा से प्रत्याशी रहे हमारे महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे देवेंद्र सालेचा जी, मनोहर पालीवाल जी, जगराम बिश्नोई जी और सभी मेरे साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, नागरिकगण, विभिन्न विभागों में नौकरी के लिए चयनित कार्मिकगण, विभिन्न योजनाओं के चयनित लाभार्थीगण, छात्र एवं छात्राओं, टैबलेट और टूल किट योजना की स्कूटी योजना में सभी मेरे लाभार्थी भाई और बहनों, मीडिया के साथी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन है। युवाओं की आशा
इच्छाओं के मुताबिक कार्य कर सकूं। इसी कड़ी में आज प्रदेश में तीसरा मुख्य रोजगार उत्सव आयोजित किया गया है। सरकार की वर्षगांठ, पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में पहला समारोह हमारी युवा शक्ति को ही समर्पित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के उत्थान की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उनकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के लिए हमने संकल्प के साथ काम शुरू किया है। हमने प्रण लिया है कि युवाओं की उम्मीदों पर कोई कुठाराघात नहीं होने देंगे। युवा विकास की रीढ़ है और कोई भी सरकार युवाओं को पीछे धकेलकर और उनके सपनों को तोड़कर देश और प्रदेश के विकास का स्वप्न नहीं देख सकती है। लेकिन पिछली सरकार के भ्रष्टाचार से भरे 5 साल के कार्यकाल में आपने अनेक कष्ट उठाने पड़े हैं। जिम्मेदारों ने आपके सपनों को तोड़ने में और आपके भविष्य को अंधकार में बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मैं आपको उन कष्टों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। आपके दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ। आप आज जिस पड़ाव पर हैं, मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ। मुझे याद आते हैं वे दिन जब मैंने भी आपकी तरह किसी सपने के साथ मैंने भी बीएड की थी और मैंने सोचा था कि मैं भी समाज की सेवा कर सकूं और मैं वहाँ पूरी तरह से समाज की सेवा करते हुए देश के विकास में अपना योगदान निभा सकूं। एक साधारण किसान परिवार में पले ग्रामीण शिक्षित युवा के लिए नौकरी का जो महत्व होता है उसे मैं भली बात से जानता हूँ, क्योंकि जिस दिन युवाओं को नौकरी मिलती है उसके घर में जो खुशी होती है, उसके परिवार में खुशी होती है, उसके रिश्तेदारों में बहन के यहाँ, बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ जो एक उत्सव मिलता है। जब फोन पर बताते हैं कि मेरे इस भाई को, मेरी इस बहन को नौकरी मिली है, तो एक परिवार नहीं अनेक परिवार उस खुशी से झूम उठते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यही वजह है कि हमारी सरकार बनते ही हमने भर्ती माफिया तंत्र के खात्मे के लिए कदम उठाए। आज नतीजे आप लोगों के सामने हैं। पिछली सरकार के 5 साल में आपने देखा, एक और जहां राजस्थान के युवा अपनी मेहनत से भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर पेपर लीक माफिया उन सपनों को कुचलने में जुटे हुए थे। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इन गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमने कार्रवाई की है, हमने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई, उन्हें पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की और आज उस नेटवर्क को हमने तोड़ने का काम किया है। आज हर एक माफिया, हर एक दोषी, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, अब ये जान चुका है कि राजस्थान की धरती पर किसी कोई भी युवाओं के भविष्य को तबाह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाखों युवाओं के सपनों का सवाल था, इसलिए हमारी सरकार ने हर वह कदम उठाया जो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जरूरी था। आज हमारे राज्य की विकास यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियों में युवाओं के विश्वास को फिर से बहाल करने का काम किया है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राजस्थान में अब हर परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में भ्रष्टाचार से लाभ नहीं उठा सकेगा, ये हमने सुनिश्चित किया है। आज हमारे सरकार के हर कोने में हर युवा, हर नागरिक को यह महसूस हो रहा है कि यह सरकार उनकी अपनी सरकार है और युवाओं को अपना हक दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुझे गर्व है कि राजस्थान सरकार ने जिस संकल्प के साथ काम शुरू किया था वह अब एक वास्तविकता बन चुका है। हमने हमारे युवाओं के प्रति अपने वादे को पूरा करने का काम किया है। पिछले 1 साल में हमने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए अनेक पहल की थी। हमने रोजगार के नए अवसर पैदा किए, कौशल विकास पर जोर दिया और राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अथक प्रयास किए। हम तय कर चुके हैं
कि आपको मजबूत बनाकर हम विकसित राजस्थान की बुनियादी रखेंगे। प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जोधपुर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को उम्मेद राजकीय स्टेडियम में रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विकसित राजस्थान के उद्देश्य से स्कूल बच्चों ने दौड़ लगाई। दौड़ का शुभारंभ जोधपुर प्रभारी एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शहर विधायक अतुल भंसाली ने किया। विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि राजस्थान के विकास के उद्देश्य से भजनलाल सरकार द्वारा कई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 1 वर्ष में सरकार द्वारा अनेक कार्य किए गए। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस समिट के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिकीकरण की संभावनाओं के चलते करीब 35 लाख करोड़ के MOU साइन किए गए हैं, जिनका आने वाले समय में जल्द ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। रन फॉर विकसित राजस्थान में उप महापौर किशन लड्डा, संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, नगर निगम आयुक्त टी शुभमंगला, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल भी मौजूद रहे। सम्मानित मंच, उपस्थित खिलाड़ी भाइयों और बहनों और मित्रों, विकसित राजस्थान के लिए दौड़ के अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं और मुझे आशा है आप दौड़ को पूरी करेंगे और जो आपने लक्ष्य तय किया होगा उस तक पहुंचेंगे। आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। दौड़ का यही संकेत है कि सरकार और जनता यानी राजस्थान के सब लोग मिलकर के राजस्थान को विकसित बनाएंगे और लगातार इसको और विकसित करने के लिए प्रयास करते रहें। आज पूरे राजस्थान में विकसित राजस्थान, जैसा कि आपने अभी पिछले 3 दिनों 9, 10, 11 को राइजिंग राजस्थान की समिट जो हुई, लगभग 35 लाख करोड़ के ऊपर से MOU अभी तक साइन हो चुके हैं। और जिस तरह से लोगों का और राजस्थानियों का रुझान पूरे देश और पूरे विश्व में राजस्थान के अंदर प्रचुर मात्रा में खनिज और अपार संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पे बिजनेस बढ़ाने की है, तो सरकार का और भजनलाल जी सरकार ने जब 1 साल पहले यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व करना चालू किया, तब से ही उनके मन में था राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर एक समृद्ध इकोनॉमी के रूप में जानी जाए। और उसी प्रण को देखते हुए एक विकसित राजस्थान, जैसे विकसित भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित बनाने की दिशा में आगे इतने कदम बढ़ाए। आज भारत थोड़े ही समय में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। उसी को देखते हुए राजस्थान में चूँकि अब डबल इंजन सरकार है और विकसित राजस्थान के बिना विकसित भारत का सपना भी पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए राजस्थान को विकसित करने का कृत संकल्प आज के नौजवान युवा पीढ़ी के साथ में, और सुबह इस सर्दी की जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम में आदरणीय प्रभारी मंत्री दिलावर जी, वो खुद भी अभी रन में हिस्सा ले रहे हैं, हम सभी उसमें हिस्सा लिया हम सब ने। और इस संकल्प के साथ राजस्थान अगले इस भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यकाल में एक विकसितता के दिशा में बढ़े और जो संकल्प हमने लिए हैं उन संकल्पों को पूरा करें। उन संकल्प से सिद्धि तक की इस यात्रा को रन फॉर विकसित राजस्थान के रूप में आज हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ गुरुवार को जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान मदन सिंह राठौड़ जालोरी गेट स्थित अपने किसी परिचित के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। मदन राठौड़ ने उनके परिजनों से मिल उन्हें ढांढस बंधाई। पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता करते हुए मेक इन राजस्थान के सवाल पर मदन सिंह राठौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेक इन राजस्थान की तर्ज पर राजस्थान को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने हाल ही में विदेश दौरे किए, जहां से वह राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं लेकर आए हैं। वहीं राइजिंग राजस्थान समिट में मुख्यमंत्री द्वारा औद्योगिकीकरण के विस्तार हेतु 35 लाख करोड़ के MOU साइन किए गए हैं,
जो जल्द ही धरातल पर देखने को मिलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की भजनलाल सरकार दोनों देश और विदेश के विकास के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रहे हैं। सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मदन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास जताया है उसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में रोजगार, भयमुक्त राजस्थान एवं विकास को लेकर निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील है और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से राजस्थान का किस प्रकार से विकास हो सके इसके लिए सदैव प्रयत्नशील है। सबसे पहले उन्होंने ERCP के जो लंबे समय से लटकी हुई थी उसका मध्य प्रदेश सरकार के साथ और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ बैठ करके MOU करा करके वो काम भी उन्होंने पूरा किया। और फिर वो महाराष्ट्र में गए, 4.5 लाख करोड़ का MOU करके आए। उसके बाद वो जापान और कोरिया भी गए थे, वहाँ से भी MOU करके आए, निवेशकों को आमंत्रित किया। इसके बाद UK में भी गए और वहाँ का भी डेलीगेशन यहाँ पर आया था। और अभी इन्होंने 9, 10, 11 त्रिदिवसीय दिसंबर में और ये यहाँ जयपुर में राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम आयोजित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी खुद उसमें आए थे। और नरेंद्र भाई मोदी जी का जो आह्वान है कम इन इंडिया मेक इन इंडिया, इसी तर्ज पर डबल इंजन की सरकार भजनलाल जी ने भी कम इन राजस्थान मेक इन राजस्थान, इस तर्ज पर उन्होंने MOU किया। लगभग 35 लाख करोड़ का जो MOU हुआ है, निश्चित रूप से वो धरातल पर उतरेगा। कोई भी निवेशक है, जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये सरकार जो कहती है वो करती है और ऊपर से भी पूरा आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से निवेशक अपनी पूंजी को सुरक्षित समझ करके यहाँ लगाता है। MOU सफल होंगे और धरातल पर सारी इंडस्ट्रीज लगेगी, राजस्थान को संपन्नता मिलेगी और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 1 साल पूरा हो रहा है कार्यकाल। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में कार्यरत ठेका कर्मियों ने पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिलने के चलते कार्य का बहिष्कार कर ठेका कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। अस्पताल में कार्यरत ठेका कर्मियों ने बताया कि वह विगत कई वर्षों से अस्पताल में अलग अलग विभाग, सफाई कर्मी, सिक्योरिटी ऑपरेटर जैसे पदों पर कार्यरत है, परंतु पिछले कुछ माह से वेतन को लेकर लगातार समस्या आ रही है। जब भी ठेका कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाता है तब वह वेतन डाल देते हैं, लेकिन बाद में वापस वही स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीनों से उनका वेतन बकाया है। हर बार 2 माह 3 माह पूरे होने पर 1 माह का वेतन आता है। ठेका कर्मियों ने ठेका कंपनी राजदीप एंटरप्राइजेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। उनका कहना है कि इस बार जब तक इस समस्या का अस्थायी समाधान नहीं हो जाता वे धरने पर ही बैठे रहेंगे। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भी मांगते, आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं, आवाज दो, आवाज दो। मैं राजदीप कंपनी में कर्मचारी हूँ। पिछले कई सालों से ये चल रहा है, कर्मचारी हड़ताल करने के बाद पेमेंट दिया जाता है और वही 2-2, 3-3 महीने होने के बाद में यह पेमेंट आ जाता है। हर बार हड़ताल करने प्रशासन को भी हमने कह चुका है, प्रिंसिपल को भी कह चुका है और ठेकेदार को भी कई बार कह चुका है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हर बार ही स्थिति बनी रहती है, जब भी हड़ताल करते हैं जब पेमेंट आता है। तो सबके ये मांग है कि हमारा 2 महीने 2 महीने से 2 महीना पूरा, जब 1 महीने का पेमेंट आता है। हम सब कर्मचारी की मांग है, प्रशासन से भी अपील है कि हमारे हर महीने की 7 तारीख और 10 तारीख के बीच में पेमेंट कराया जाए और हमारा जो 2 महीने का बकाया पेमेंट है वो भी कराया जाए। भी नहीं दिया। और आज जो न्यूनतम मजदूरी राज्य सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है उसका भी आज तक एरियर नहीं दिया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी से भी कम पेमेंट दिया जा रहा है। नहीं आ रही है और हमको जो है अभी आज शाम तक हम लोग बैठे रहेंगे। अगर हमारी पेमेंट नहीं आएगी तो हम आज शाम तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। और हमारी जो पेमेंट है 2 महीने की एक साथ डालेंगे तो ही आज हम लोग धरने से हटेंगे। और अगली जो पेमेंट है हमारी तीसरे जो 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में हमारी पेमेंट आ जानी चाहिए। इस बीच में हम जो लेडीज लोग को इतनी दिक्कतें हो रही है ना, हमारे बच्चे लोग की फीसें नहीं भरी जा रही,
सवेरे से लेकर शाम तक ड्यूटी करते यहाँ दो महीने हम लोग को जो है ना यहाँ पर हमको दिन निकालना पड़ रहा है। 15 साल से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। 15 साल के अंदर हर कंपनी के अंदर ऐसा कोई रूल्स नहीं था कि पेमेंट नहीं आ रहा, बराबर आ रहा था। जब से ये राजदीप कंपनी आई है उसी वजह से हमारा कोई दिक्कत आ रही है। और घर के अंदर हर इंसान की समस्या होती है, वो किराए के लिए पैसा कहाँ से लाएगी, कहाँ से नहीं लाएगी। अगर जब से ये बोल रहे कि आज आइए कल आएगी, तारीख दे रहे, कुछ भी नहीं हो रहा सर। ये राजदीप कंपनी से हर बार परेशानी झेलनी पड़ रही है हम लोगों को, और पेमेंट नहीं आ रहा बराबर। इसकी वजह से हमारे को ये तारीख दी थी, मेडिकल कॉलेज गया, वहां से दिया ज्ञापन दिया कि 2 दिन की मोहलत दी, 2 दिन के अंदर कुछ नहीं हुआ था। तब जाके हमने आज ये हड़ताल की। हड़ताल इसलिए की कि हमारा पेमेंट नहीं आ रहा है और हम लोग इतना परेशान हो रहे। घर पे बीवी बच्चे हैं, सबकी फीसें भरनी पड़ती है, हर चीज सोचनी पड़ती है, लेकिन वो नहीं सोच रहे लोग, क्योंकि प्रशासन नहीं सोच रहे तो फिर कौन सोचेगा ये बताइए आप। प्रशासन सोचेंगे तभी तो हमारा गुजारा हो जाएगा ना। हम मरीज छोड़ दे, बूढ़े छोड़ दे, हर चीज की समस्या उठा, हम बीमारी के लिए भी बीच में खड़ा हो जाता है। कोई प्रशासन नहीं आता है बीच में, कोई पॉजिटिव होती है, कोई HIV पॉजिटिव होती है, उसकी हम बॉडी छोड़ दे, हर चीज के लिए हम खड़ा रह जाते हैं। लेकिन हमारी तिनका क्यों नहीं आ रही? प्रशासन बोल रहे हैं कि भाई आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन कोई इसका सुलेदार नहीं हुआ था। ये चीज को हम मान के सम्मान करते हैं, लेकिन इन लोग ये नहीं सोच रहे, तब जाके हमने ये इस मुद्दे पर है हम लोग। आपका परिचय? मेरा नाम गोपाल सिंह है, टोमा सेंटर में 4 क्लास में हूँ मैं, ट्रॉलीमैन का इंचार्ज हूँ मैं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल पर कर्मचारी यूनियनों की मान्यता के लिए हुए चुनाव के गुरुवार को परिणाम घोषित किए गए, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन ने 543 मतों से जीत हासिल की। पीठासीन अधिकारी अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि चुनाव में कड़ी टक्कर रही, जिसमें आखिरकार NWRS ने जीत हासिल की। चुनाव के लिए जोधपुर मंडल पर कार्यरत 8,911 रेल कर्मचारियों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। मनोज कुमार परिहार ने बताया कि यह जीत पूरी यूनियन की ओर से सभी कर्मचारियों की जीत है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की बहादुरी के मुद्दों पर लड़े गए इस चुनाव में कर्मचारियों ने उन पर एक बार फिर भरोसा जताया है, जिस पर वह पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। यूनियन की मान्यता को लेकर पूरे देश के अंदर दिनांक 4-5-6 दिसंबर को चुनाव है, जिसके रिजल्ट आज मंडल प्रबंधक कार्यालय में पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति में जारी किए गए, जिसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन जोधपुर मंडल के अंदर भारी मतों से, सर्वाधिक मतों से विजय होकर आई, जिसके लिए मैं तमाम मंडल के कर्मचारियों का साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। यह जीत तमाम रेल कर्मचारियों की है और मैं संगठन के सिपाही होने के नाते तमाम साथियों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों की जो भी समस्याएं होगी मंडल स्तर पर और डिवीजन स्तर पर उसको सॉल्व करने का कार्य किया जाएगा, और जो मंडल स्तर पर डिवीजन स्तर पर नहीं होगी निश्चित तौर पर उसको रेलवे बोर्ड के समक्ष ले जाकर उस समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास, जैसा कि हमारा संगठन पूर्व में भी करता है और आगे भी करता है। मैं तमाम साथियों को आपकी ओर से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। प्राप्त संगठन के इलेक्शन में जोधपुर मंडल ने 543 मतों से विजय प्राप्त की है, और साथ ही साथ ये विजय तमाम रेल कर्मचारियों की, तमाम वर्गों की और तमाम कोटियों की है, जिन्होंने सहर्ष से स्वीकार करते हुए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन में अपनी इच्छा जताई, जाहिर की। वैसे हम इस परिणाम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं, हमें अनुमान था कि हम इससे अत्यधिक वोट लाएंगे, फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी रही। तमाम वर्ग के साथियों को, तमाम कैटेगरी के साथियों को आपके माध्यम से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद साथी। NIF ग्लोबल जोधपुर ने आधिकारिक तौर पर एक रोमांचक कार्यक्रम के साथ अपनी नई पहल शुरू की है, जिसमें न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन, किट्टीलाल और लंदन स्कूल ऑफ ट्रेंड्स मिला मैरिस के अंतर्राष्ट्रीय संकाय एक साथ आए। इस कार्यक्रम में छात्रों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय फैशन मानकों और करियर मार्गों पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पद्मावती थीम पर आधारित एक आकर्षक फैशन शो था, जिसमें जीवंत डिजाइनों के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध शाही संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। दर्शकों को शाही विरासत में डुबोने के लिए छात्रों ने सुहानी तोमर और आशी माथुर के नेतृत्व में पारंपरिक घूमर नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें कार्यक्रम में एक जीवंत और इंटरैक्टिव तत्व जुड़ गया।
गुड मॉर्निंग, मैं एनआईएफ जोधपुर से रवि मोहनोत, इंटीरियर फैकल्टी। आज हमारे बीच दो इंटरनेशनल फैकल्टीज़ हमारे बीच आए हैं, किटी ली एंड मिला मॉरिस। वो दोनों न्यूयॉर्क से हमारे यहाँ पर बच्चों को सीधा पढ़ाने के लिए आए हैं। वो बाहर के बारे में, बाहर की जो कला संस्कृति के बारे में, बाहर जो चीज़ें चल रही है उनके बारे में सीधा यहाँ पे हमें प्रोत्साहित करने और उसके बारे में हमें बताने आए हैं। NIFD अब NIF बन चुका है, तो आज उसकी हमारे यहाँ लॉन्चिंग भी है। हमारे काफ़ी नए टाई अप्स हुए हैं, तो उसका भी आज लॉन्च है। तो वही आज हमारे बीच हमारे इसके अंदर जोधपुर पोलो एवं इक्विस्टेरियन इंस्टीट्यूट जोधपुर के तत्वावधान में महाराजा गजसिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो मैदान, लेफ्टिनेंट जनरल AVM HH महाराजा उम्मेद सिंह जी एयरपोर्ट रोड, पाबूपुरा में चल रहे 25वें जोधपुर पोलो सीजन 2024 में गुरुवार 12 दिसंबर से शुरू हुए HH महाराजा ऑफ जोधपुर कप टूर्नामेंट में पहले दिन 2 मैच खेले गए। पहला मैच दोपहर 2 बजे पी पोलो व इंडियन नेवी के बीच खेला गया, जिसमें इंडियन नेवी ने 7 के मुकाबले 8 गोल कर 1 गोल के अंतर से जीत दर्ज की। वहीं दूसरा मैच दोपहर 3 बजे जोधपुर व बेदला पोलो टीम के बीच खेला गया, जिसमें बेदला पोलो टीम ने जोधपुर को 7 के मुकाबले 8 गोल कर 1 गोल के अंतर से मैच जीता। आज के दोनों ही मैचों में विजेता टीमों ने 8-8 गोल किए व जीत का अंतर भी 1 गोल का ही रहा है। आज के दोनों ही मैचों में जोधपुर पोलो के संरक्षण हिज हाइनेस महाराजा गजसिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। शुक्रवार को HH महाराजा ऑफ जोधपुर कप टूर्नामेंट के तहत 2 मैच खेले जाएंगे। लोटस ब्लूम पब्लिकेशन और अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य की ओर से 14 दिसंबर को मनीषी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा के जन्मदिवस के अवसर पर उनके द्वारा शिक्षा क्षेत्र में योगदान विषय पर संगोष्ठी नेहरू पार्क स्थित डाका स्मृति भवन में रखी गई। KB व्यास ने बताया कि डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष थे और शिक्षा, दर्शन तथा संस्कृति पर उनका ज्ञान अथाह था। डॉक्टर BS जैन के अनुसार डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा को फारसी और उर्दू में भी श्रेष्ठ कार्य करने हेतु हरियाणा सरकार की ओर से 2022 में उर्दू का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फ़ख्र-ए-हरियाणा भी प्राप्त हुआ था। 14 दिसंबर के संगोष्ठी कार्यक्रम में दुबई से KB व्यास CEO लोटस ब्लूम पब्लिकेशन उद्बोधन करेंगे। 14 दिसंबर 2024 को डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा का बर्थडे हम मना रहे हैं। उनका बर्थडे 1 दिसंबर को आता है और डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फ़िलॉसफ़ी के थे, लेकिन वो फ़िलॉसफ़ी ही उनका प्रिय सब्जेक्ट नहीं था। वो धर्म पे भी बात करते थे, वो दर्शन पे भी बात करते थे, उन्होंने शिक्षा पे भी बात की और उन्होंने संस्कृति पे भी बात की। तो डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। मतलब अभी अगर डॉक्टर हिम्मत सिंह जी सिन्हा जिंदा होते तो 97 ईयर्स के होते वो। तो जब उनका शताब्दी वर्ष आएगा तब तक हम 12 कंट्रीज़ को कवर कर लेंगे। तो आपसे निवेदन है कि 14 को 14 दिसंबर को आप पधारें, डागा भवन में पधारें। डागा भवन जो नेहरू पार्क में बना हुआ है, और उस दिन 11 बजे आएँ। और कुरुक्षेत्र से जिन्होंने YouTube चैनल भी बनाया है वो भी शख्स आ रहे हैं। उनका नाम है विकास शर्मा जी, वो भी आ रहे हैं। और निदेशक हैं वहाँ के डॉक्टर ऋषि गोयल जी, वो भी आ रहे हैं। जोधपुर के वासुदेव प्रजापति जी हैं, जोधपुर के रहने वाले हैं वो, लेकिन वो कुरुक्षेत्र में विद्या भारती भवन में सचिव हैं, वो भी आ रहे हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि जिन्होंने कि मेरी पुस्तक को ट्रांसलेट किया, वो भी आ रहे हैं कि जोधपुर के लोग जो हैं वो जानें और इस कार्यक्रम में आएँ। सिटीजन सोसाइटी फॉर एजुकेशन और जय नारायण व्यास शिक्षण संस्थान के तत्वावधान में महिला PG महाविद्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान मारवाड़ की धरोहर व्यूवृद्ध ध्रुपद मांडव भक्ति संगीत की जानी मानी गायिका मोहन कौर पुरोहित ने नाट्य कुलम के निदेशक कुलगुरु भारत रत्न भार्गव और अंतर्राष्ट्रीय शायर शिनकाफ निजाम द्वारा स्वामी कृष्णानंद स्मृति में
संगीत सेवा सम्मान 2024 उन्हें दिया गया। इस अवसर पर बॉलीवुड अभिनेता स्वर्गीय सज्जन की डायरी पर राजेंद्र बोड़ा संपादित पुस्तक दास्तान दीवार का लोकार्पण हुआ। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर में आयोजित हुआ भजनलाल सरकार की प्रथम वर्षगांठ का राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री ने रोजगार उत्सव में लाभार्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। 25वां जोधपुर पोलो 2024 HH महाराजा ऑफ जोधपुर कप का शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट में पहले दिन खेले गए मैचों में इंडियन नेवी और बेदला पोलो टीम ने जीत दर्ज की। जोधपुर मंडल में रेलवे यूनियन के चुनाव परिणाम में NWRS की भारी मतों से हुई जीत। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।